हेलो दोस्तों, तुम्हारा ने सीजन 2 के पार्ट 1 में हमने देखा था कि बीमा भारती जल्द से ही रैली संबोधित करते हैं। वहीं दूसरी ओर मिस पटना का कंपटीशन जीती शिल्पा का दुलारी यादव रेप करके मार डालते हैं। इसीलिए रानी भारती दुलारी यादव को सत्य समय गिरफ्तार करवा लेती है। रानी भारती की पार्टी उसका समर्थन नहीं करती और दिलशाद मिर्जा और बाकी विधायक वहां से चले जाते हैं। तभी रानी भारती कावेरी को मुंडा से मिलकर रानी के साथ जुड़ने के लिए कहती है। विधानसभा की बैठक में रानी भारती जो सस्पेंस तोड़ती है वो कमाल का होता है। रानी भारती वर्मा कमीशन जारी करती है और सभी विधायक उसका सहयोग भी करते हैं और इसी तरीके से रानी विश्वास पर जीत लेती है। वर्मा कमीशन के खिलाफ मोर्चे निकलते हैं और दंगे होते हैं। उसमें एक लड़का जलकर मर जाता है। रानी भारती रात को अकेले उस लड़के की मां को सांत्वना देने के लिए जाती है, लेकिन वहीं सभी उसे घेर लेते हैं। तभी उसका काफिला आता है और उन्हें बचाकर ले जाता है। आगे दिखाया था कि नवीन बाबू आशीर्वाद यात्रा निकालते हैं और उसमें दिलशाद मिर्जा और नवीन बाबू के बीच में जंग हो जाती है और दंगे भड़क जाते हैं। इसी दंगे में बीमा को चोट लग जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। नवीन बाबू पार्टी ऑफिस से निकल ही रहे होते हैं कि तभी पुलिस आके उन्हें पकड़ लेती है। आगे प्रेम रानी से मिलता था और कीर्ति और बीमा के बारे में बताता है। रानी देखने के लिए बीमा के घर जाती है और दोनों को साथ में देखकर वो टूट जाती है। अब यहाँ से कहानी का पार्ट 2 स्टार्ट होता है। पार्ट 2 में हमें दिखाया है रानी भारती, बीमा भारती और कीर्ति सिंह के बारे में न्यूज में रिपोर्ट दिखाई जाती है। न्यूज में पति पत्नी और वो कह के इसका मजाक उड़ाया जाता है। वहीं दिखाया है कि मिश्रा जी बीमा भारती के पास आते हैं और उन्हें कीर्ति सिंह को छोड़ने के लिए कहते हैं, पर बीमा मना कर देते हैं और कीर्ति को साथ रखकर ही राजनीति करेंगे ये कहते हैं। वहीं आगे दिखाते हैं कि रोशनी न्यूज में पढ़ लेती है पति पत्नी और वो के बारे में और जाके रानी भारती से सवाल जवाब करती है और अपने पापा को वापस लाने के लिए कहती है। वहीं दूसरी ओर हमें कीर्ति सिंह को दिखाया है, वो नदी किनारे पूजा करती है और उसी समय लोग उसकी तस्वीर निकाल रहे होते हैं। आगे हमें दिखाया था सन्यासी को जो कि कीर्ति सिंह के परिवार से मिलता है और उसे धमकाता है। दूसरी ओर हमें दिखाया है कावेरी रानी भारती को समझाती है कि आपका घर टूट गया है, अब आप उसे छोड़ दीजिए। वो ये भी समझाती है कि आप आगे बढ़िए और आपके ऊपर 7 करोड़ बिहारियों की जिम्मेदारी है और ये भी समझाती है कि आपको राजनीति संभालनी होगी। तभी दिखाते हैं कि सन्यासी बच्चों को लेकर बीमा भारती से मिलने के लिए आते हैं। तभी कीर्ति उन्हें गिफ्ट देती है। वहीं रोशनी बीमा भारती से सवाल जवाब करती है और अपने पास रहने के लिए कहती है। आगे हम देखते हैं कि कुंवर सिंह दिलशाद मिर्जा के नौकर को बुलाते हैं और उन्हें दिलशाद मिर्जा का पता पूछते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि दिलशाद मिर्जा किसी फैक्ट्री में छुपा हुआ है। तभी कुंवर सिंह और उसकी सेना दिलशाद मिर्जा पर हमला कर देते हैं। वहीं पे दिलशाद मिर्जा उसके साथियों के साथ छुपा हुआ होता है। कुंवर सिंह उस पर हमला करता है तो कुंवर सिंह के हाथों में इलियास आ जाता है। आगे हमें दिखाया है कि कल्पना नवीन बाबू के बेटे को चुनाव तक शादी करने के लिए मना कर देती है। तभी नवीन बाबू अपने बेटे का नहीं पर कल्पना का साथ देते हैं। चुनाव के लिए गौरी बाबू अपने फोटोज पढ़वा रहे होते हैं। तभी वहां पे प्रेम कुमार आते हैं और गौरी बाबू को पता चलता है कि इस बार इलेक्शन में नवीन बाबू उसे टिकट नहीं देने वाले। उसकी जगह पर भोजपुरी के कलाकार को नवीन बाबू गौरी बाबू की जगह टिकट देते हैं। आगे हमें दिखाया है कि बीमा बाबू अपनी नवी पार्टी बनाते हैं जिसका नाम होता है बिहार विकास पार्टी। उसमें पार्टी अध्यक्ष पद के लिए मुसाफिर बेटा को चुनाया जाता है और पार्टी महासचिव पद के लिए वो कीर्ति सिंह का नाम देते हैं। तभी मिश्रा जी उन्हें मना कर देते हैं और बताते हैं कि इसकी वजह से गलत प्रभाव पड़ेगा। लेकिन तभी बीमा भारती मिश्रा जी की इंसल्ट कर देते हैं सबके सामने और बीमा बाबू को मिश्रा जी वापस उन्हें रुकने के लिए कहते हैं, लेकिन फिर भी बीमा बाबू उसकी बात नहीं सुनते। मिश्रा जी जाते जाते उन्हें कहते हैं कि इस बार आप रानी भारती को सीएम बनाने से भी बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं और ये कह के वो वहां से चले जाते हैं। कहानी में हमें आगे दिखाया है कुंवर सिंह को। कुंवर सिंह महामहिम को फोन करते हैं और महामहिम को शिवान से लड़ने के लिए अपनी टिकट मांगते हैं। उसी वक्त महामहिम रानी भारती को मिलने के लिए सीएम ऑफिस चले जाते हैं और बताते हैं कि हमें इलियास हाथ लगा है जो कि दिलशाद मिर्जा का शार्प शूटर है और वही उन्हें बताते हैं कि मोहम्मद इलियास ने बीमा भारती के कहने पर तारकेश्वर बाबू पर गोली चलवाई थी। यहाँ तक कि बीमा पर बम खुद बीमा ने ही फिकवाया है और ये भी बताते हैं कि ये सब दंगे मारधाड़ सबके अंदर सिर्फ और सिर्फ बीमा भारती का ही हाथ है और रानी भारती को सतर्क रहने के लिए कहते हैं।
कहानी अब आगे बढ़ती है। आगे हमें दिलशाद मिर्जा खुद ही अपनी गिरफ्तारी करवाते ही ये दिखाया गया है। उसी वक्त दिखाया है बीमा भारती अपना टिकट दे ही रहे होते हैं कि तब भी वहाँ पे रानी आ जाती है। रानी भारती उन्हें बताते हैं कि गांधी भी आप है, गोडसे भी आप है, बम बनाने वाले भी आप है, बम फिकवाने वाले भी आप है। और ये बताती है कि रानी भारती बीमा भारती और बिहार में से बिहार को चुनती है। कहानी यहाँ से आगे बढ़ती है। कहानी में दिखाया है कि नवीन बाबू चुनाव प्रचार के लिए एक नाटक के रूप में एक स्टोरी बनाते हैं और अपने चुनाव की तैयारी करते हैं। वहीं दिखाया है बीमा भारती अपने अधिकारियों से फंड मांगते हैं। तभी कीर्ति बीमा भारती को अपने गहने देती है और उसे पार्टी फंड के लिए यूज करने के लिए कहते हैं, लेकिन बीमा भारती उसे मना कर देते हैं। उसी वक्त कावेरी मिश्रा जी से मिलने के लिए आती है और उन्हें अपने प्रचार को ज्वाइन करने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी मिश्रा जी उन्हें बताते हैं कि तुम दोनों फास्ट लर्नर हो लेकिन अभी भी अनाड़ी हो, तुम लोग बीमा को अंडर एस्टिमेट मत करना। तभी हमें दिखाया है सन्यासी को जो कि बीमा भारती के यहाँ पे जाते हैं। तभी बीमा भारती उसे अपना प्रचार करने के लिए कहते हैं और रानी भारती के खिलाफ पोस्टर छपवाते हैं और उन्हें लोगों में बांटने के लिए कहते हैं। अब आता है इलेक्शन का टाइम और प्रचार का टाइम। यहाँ पे दिखाया है कि इलेक्शन के लिए सभी और प्रचार हो रहा है। प्रचार में सभी नेता अपना अपना भाषण देते हैं और जीतने के लिए ट्राई करते हैं। आगे हमें दिखाया है कि इलेक्शन की रिजल्ट के अगले दिन बीमा भारती थोड़े टेंशन में होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि आखिर क्यों सब मुझसे दूर हो रहे हैं, मैंने क्या गलत किया है। दूसरी ओर रानी भी चिंतित होती है और नवीन खुश होता है। अब आता है रिजल्ट का दिन, जिसमें दिखाया है कि नवीन बाबू गुस्से में होते हैं और कल्पना को कहते हैं कि हम तुम्हारी वजह से हार गए हैं। दूसरी ओर हमें दिखाया है कि बीमा भारती के घर पर सन्यासी आता है। तभी बीमा भारती सन्यासी को कीर्ति के घर पर जाने के लिए और उसके घर वालों को धमकाने के लिए मारता है। कहानी में हमें आगे दिखाया है मुंडा प्रेस में कहते हैं कि जो भी पार्टी हमें झारखंड दिलाने के लिए मदद करेंगी हम उसका समर्थन करेंगे। ये सुनकर नवीन बाबू सोच में पड़ जाते हैं। दूसरी ओर कहानी में हमें आगे दिखाया है कि बीमा भारती मिश्रा जी से मिलने के लिए जाते हैं और उन्हें वापस ज्वाइन करने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी मिश्रा जी उन्हें याद दिलाते हैं कि कैसे आपने सबके सामने मेरी इंसल्ट कर दी थी, यहाँ तक कि आपने मेरी कंपैरिजन कुत्ते से की थी। वो ये भी कहते हैं कि सबने हमें चेताया था कि आप सबका इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं, पर हम नहीं माने। वो ये भी बताते हैं कि अगर आपको बहुमत मिलती तो आप यहाँ पर नहीं आते। वही दिखाया है कि नवीन बाबू अपने विधायकों की बैठक को बुलाते हैं और अलग झारखंड राज्य की मांग के लिए कहते हैं। तभी वहाँ पे मचान बाबा आ जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि हमारे पास और भी विकल्प है। आगे हमें दिखाया है कि नवीन बाबू और भीमा एक दूसरे से मिलते हैं। तभी नवीन भीमा को मिलकर सरकार बनाने के लिए कहते हैं, लेकिन भीमा शर्त रखता है कि सीएम रोटेशनल होगा और पहले के 2.5 साल सीएम मैं रहूंगा और फिर तुम। ये सुनकर दोनों को गुस्सा आ जाता है और वो दोनों सोच में पड़ जाता है कि आखिर क्या किया जाए। अब आता है होली का समय। भीमा अपने घर पर होली की पार्टी रखता है। उसमें गोरी बाबू, प्रेम, दुलारी यादव और दिलशाद मिर्जा सभी लोग वहाँ पे आते हैं। वहाँ पे पार्टी में जश्न चल रहा होता है, सब लोग भांग पीते हैं और डांस करते हैं। उसी वक्त कावेरी भी वहाँ पर आ जाती है। वो उन्हें होली की बधाई देती है, लेकिन वहाँ पे सन्यासी को देखकर वो थोड़ा चौंक जाती है। आगे हमें दिखाता है बीमा भारती नाच रहे होते हैं और महफिल जमाई गई हुई होती है। तभी सन्यासी आके भीमा को भांग पिलाते हैं। थोड़ी देर नाचने के बाद भीमा वहाँ पे बेहोश हो जाते हैं। कहानी में हमें आगे दिखाया है कि कावेरी आती है और रानी को बताती है कि भीमा भारती नहीं रहे। अब यहाँ से कहानी अलग ही तरीके से आगे बढ़ रही है। कहानी में बहुत ही बड़ा रोमांचक मोड़ आता है। आगे हमें दिखाया है मार्टिन एक्का को। मार्टिन एक्का प्ले कर रहे हैं। उसी वक्त उसके हेड आते हैं और उन्हें बताते हैं कि भीमा भारती का कत्ल हो गया है और तुम्हें कल ही बिहार जाके उसकी मौत की तहकीकात करनी है। उसी ओर हमें दिखाया है कि पुलिस सन्यासी को सस्पेक्ट मान के उसे पकड़ लेती है और उसे बहुत ही मारती है। मार्टिन का जांच करते हैं और वहाँ पे डॉक्टर से पूछते हैं कि भीमा की मौत किस तरीके से हुई। तब वो उन्हें बताते हैं कि भीमा की मौत जहर से हुई है। अब ये जहर कहाँ से आया वो हमें फॉरेंसिक लैब से ही पता चलेगा। तभी मार्टिन का अपनी कमेटी से बात कर रहे होते हैं कि शायद ये काम सन्यासी ने नहीं किया या तो फिर सन्यासी ने किसी के कहने पर
किया है। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया है कि मिश्रा प्रेम और गौरी बाबू पर इल्जाम लगाते हैं, लेकिन तभी गौरी बाबू उल्टा मिश्रा पर आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि हमको तुम पर भी शक है। मार्टिन एक सन्यासी को बुलाते हैं और जांच करते हैं। तभी सन्यासी से पूछताछ करते हैं कि कब क्या हुआ तो तुम मुझे डिटेल में बताओ। दूसरी ओर दिखाया है कि मार्टिन एक कीर्ति से पूछताछ करते हैं। वो बताती है कि मुझे रानी पर शक है और ये भी बताती है कि रानी भारती ने होली के पहले दिन भीमा भारती को बुलाया और समर्थन देने के लिए कहा, लेकिन भीमा ने मना कर दिया। इसीलिए रानी भारती ने गुस्से में आकर भीमा भारती को मरवाया। इस तरीके से मार्टिने का गौरी बाबू, उसके बाद प्रेम कुमार और उसके बाद दिलशाद मिर्जा सबको बुलाते हैं और सबका बयान लेते हैं। दिलशाद उन्हें बताते हैं कि पहले हम उन्हें अंदर ले गए, जब वो नहीं उठे तब हमने एम्बुलेंस के लिए फोन लगाया था। आगे हमें दिखाया है मिश्रा को। मिश्रा कीर्ति सिंह के यहाँ पे जाते हैं और वहां पे एक फोटो को देखकर वो थोड़ा शॉक हो जाते हैं। आखिर कौन था वो फोटो में? आगे हमें दिखाया है मार्टिनिका को। मार्टिनिका को कॉल आता है और उसमें फोरेंसिक लैब का रिपोर्ट होता है, जिसमें बताते हैं कि कावेरी जो मिठाई लाई थी उसमें आर्सेनिक पाया गया है। इसीलिए रानी भारती को जांच के लिए बुलाया जाता है। तभी रानी भारती उन्हें बताते हैं कि होली के पहले दिन भीमा भारती मुझसे मिलने के लिए आते हैं और बताते हैं कि भीमा गठबंधन कर सरकार बनाना चाहते हैं, लेकिन रानी भारती अपनी शर्त रखती है कि सब विधायक नए होंगे और जो भी दागी नेता है उसे जेल जाना पड़ेगा। ये सुनकर भीमा भारती भी उनकी बात मान लेते हैं। अब हमें आगे दिखाया है मार्टिनिका। मार्टिनिका कावेरी से मिलते हैं और कावेरी से पूछताछ करते हैं। मार्टिनिका को देखकर कावेरी कहती है कि आप मेरे एडमायर हैं। रानी भारती ने भीमा भारती को नहीं माना। रानी भारती सरकार बनाने के लिए भीमा भारती से हाथ मिला रही थी, इसीलिए वो सारी शर्तें भी मनवा रही थी। आगे हमें दिखाया है मिश्रा जी को। मिश्रा जी पुलिस स्टेशन जाते हैं और किसी फाइल को ढूंढ रहे होते हैं। अब वो फाइल कौन है वो हमें अंत में पता चलेगा। आगे ये भी दिखाया है कि मिश्रा कुंवर सिंह से मिलते हैं और उसे किसी के बारे में पूछ भी रहे होते हैं। उसी वक्त हमें दिखाया है मार्टिनिका मुंडा से पूछताछ करने के लिए जाते हैं, लेकिन मुंडा भी उन्हें साफ साफ मना कर देता है कि भीमा भारती की हत्या में मेरा कोई भी हाथ नहीं है। अब वो फोटो कौन था और मिश्रा कौन सी फाइल को ढूंढ रहे थे, उसके बारे में मिश्रा जी रानी भारती के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि उन्हें पता लग गया है कि भीमा भारती की हत्या किसने की है। रानी भारती को वो बताते हैं कि सुनील कुमार यादव, जो कि कपड़े के बहुत ही बड़े व्यापारी थे और वीर सेना के फंडर थे, उसकी रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। कीर्ति सिंह उसकी पत्नी थी और अपने पति की हत्या का बदला लेने के लिए कीर्ति ने उसे मार डाला है। दूसरी ओर दिखाया है कि मार्टिनिका भीमा के घर के नौकरों से पूछताछ करते हैं और उसमें से एक सफीक होता है। वो उन्हें बताता है कि करीब 1 बजे एम्बुलेंस आया है। मार्टिनिका को सफीक पर शक हो जाता है और वो उसे साइड में ले जाकर सवाल जवाब कर रहा होता है। मार्टिनिका अपने तरीके से तहकीकात करते हैं और शौक में पड़ जाते हैं। वो समझ नहीं पाते कि आखिर कहाँ से हुआ और किस तरीके से हुआ। उसी वक्त मिश्रा जी का फोन आया और वो उन्हें कीर्ति सिंह के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। ये कहते हैं मार्टिनिका अपनी रिपोर्ट गवर्नर को सौंपते हैं, लेकिन जब वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते तब मार्टिनिका अपनी रिपोर्ट लेके रानी भारती के पास चले जाते हैं। तब वो रानी भारती उन्हें पूछते हैं कि आप क्यों आए। तब रानी भारती से वो बताते हैं कि मैं आपको सब कुछ सच सच बताने के लिए आया हूँ कि भीमा भारती की हत्या किसने की। जब वो बताती है कि भीमा भारती की हत्या कीर्ति सिंह ने की, तब मार्टिनिका उन्हें बताते हैं कि ये बहुत ही कम है, आगे बहुत ही बड़ी बात है। मैं आपको बताता हूँ कि आखिर सच क्या है। भीमा जब बेहोश हो गया तब कीर्ति ने एम्बुलेंस के लिए फोन किया, लेकिन तभी गौरी बाबू ने उसे मना कर दिया और ये बताया कि साहब की नस अभी भी चल रही है और उसने एम्बुलेंस को रोक दिया और इंतजार किया कि भीमा मर जाए। उसके मरने के बाद भी 20 मिनट तक वो लोग इंतजार करते रहे। जब उन्हें कंफर्म हो गया कि वो मर गया है, तभी दिलशाद ने एम्बुलेंस को बुलाया। मार्टिन बताते हैं कि बेटा जी, दिलशाद, प्रेम, दुलारी यादव, गौरी बाबू, कीर्ति सिंह सब ने मिलकर उसे मार डाला, क्योंकि आप उन सबको भीमा के साथ मिलकर जेल भेजने वाली थी। तभी रानी ने उनसे सवाल किया, मैंने भीमा से बात होली के 1 दिन पहले ही की थी, तो ये सब लोग कब मिल गए। तभी मार्टिन उसे बताता है कि अब आता है असली मजा। सफीक के पास कीर्ति ने फोन रखवाया था, जिसमें पिछले 4 महीने में 116 बार कॉल किया गया था।
और वही है इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड। और वो रानी को बताते हैं कि ये गेम का पूरा मास्टरमाइंड है वो है हाल ही में बने मुख्यमंत्री नवीन बाबू। रानी शपथ ग्रहण समारोह में जाती है और वहां पे जाके सबसे सामने कहती है कि आपने बीमा के साथ जो भी किया वो गलत किया, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, मैं इसका बदला लेकर रहूंगी। तभी पुलिस आती है और रानी भारती को बीमा भारती के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेती है। जाते जाते रानी भारती नवीन बाबू को धमकी देती है और ये बताती है कि मैं एक ना एक दिन वापस आऊंगी और तब मैं आप सबसे बदला लेकर रहूंगी। आपको क्या लगता है, क्या रानी भारती बदला ले पाएंगे? क्या रानी भारती सेल से छूटेंगी? और अगर वो छूट गए तो किस तरीके से वो बदला लेंगी? जानने के लिए देखते रहिए महारानी सीरीज का सीजन 3। तब तक मैं हूँ आपकी दोस्त प्रियांशी और मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। स्टे ट्यून विथ मी।